नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैं बात कर रही थी न्यू नॉर्मल्स की, जिसमें सबसे बड़ी बात आज निकल के आती है सेल्फ लव। लेकिन सेल्फ लव का अर्थ ये तो नहीं कि हम अपने आसपास के लोगों को परेशान कर दें, उनका जीना मुश्किल कर दें। सेल्फ लव अच्छी बात है। हमारी पीढ़ी की और हमारी पिछली पीढ़ी की हमारी माताएँ शायद इस शब्द से अनजान थी। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह न्योछावर कर दिया हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए। ये नॉर्मल अच्छा है कि अब उन्हें भी अपने अस्तित्व की पहचान हो रही है। वो अपने सपनों को पूरा करने घर से निकलना चाहती हैं, सब कुछ करना चाहती हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं पेरेंटिंग की, तब ये न्यू नॉर्मल कहीं-कहीं हमें आहत करता है। सेल्फ लव का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मुझे करना है, जो मुझे खाना है, मुझे जो पहनना है, मुझे जो कुछ अच्छा लगता है सिर्फ़ मैं वही करूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे मेरे आस-पास के लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। मैं बहुत ज़ोर से आवाज़ लगा के अभी नाचना चाहता हूँ। मैं कहीं पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए पूरी बस को इंतज़ार करवाना चाहता हूँ और भी ऐसी कई तरह की बातें हैं जिससे हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती है। एक छोटा-सा वाक़या है, जब मैं फ़्लाइट से कहीं से आ रही थी, तो फ़्लाइट में एक 8-9 साल का बच्चा था। बिल्कुल छोटे बच्चों को फ़्लाइट में कान में, गले में दर्द की शिकायत होती है, वो रोते हैं तो समझ में आता है। उनको कोई कुछ नहीं कहता। ना कहना चाहिए, बच्चे को खुद को तकलीफ़ हो रही है भई। इतने सेंसिबल और सेंसिटिव सारे लोग होते हैं। लेकिन एक 8-9 साल का बच्चा लगातार एक वो जो होली पे मिलती है जिसको बजाने से ज़ोर से ऐसा लंबा सा होता है और बहुत ज़ोर से इरिटेटिंग आवाज़ होती है, वो उसके साथ था। होली के बाद का ही समय था। उसके साथ वो लगातार वो बजाता ही रहा। उसके बाद वो लगातार सवाल पूछता रहा, जिससे 200-250 लोग परेशान होते रहे। ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ में, ये क्या है, वो क्या है, हम यहाँ कब जाएँगे, बिट्टू मामा कब आएँगे, गाड़ी कब आएगी। मतलब कोई अगर फ़्लाइट में 5 सेकंड के लिए आँखें बंद करना चाहे तो ये संभव नहीं था। कोई कुछ नहीं कहता। दरअसल ये उसके माता-पिता का काम था कि उसको कहे कि बेटा धीरे बात करो, दूसरों को तकलीफ़ हो रही है। मैं ये सोच ही रही थी कि मैंने देखा, असल में उनका एक बहुत बड़ा परिवार था, जो किसी शादी से लौट रहा था। अचानक उन्होंने फ़्लाइट को ट्रेन या कहना चाहिए रोड बना दिया। वो सब लोग अपनी सीट से उठ के बीच के जो वॉकिंग पैसेज में एक-दूसरे की सीट के पास खड़े होकर लड्डू शेयर करना, शादी के घर वाली जो बुराइयाँ हम करते हैं, वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये फ़्लाइट के बीच में लोगों की नींद में खलल डाल के, और मैं समझ गई कि इस बच्चे को तो पता ही नहीं है कि मेरी किसी बात से दूसरों को तकलीफ़ हो सकती है। क्यों ना हम बच्चों को बताएं कि आपकी किसी बात से दूसरे को तकलीफ़ ना हो। क्या ऐसा करने से आजकल ज़्यादा दिन न चलने वाले विवाह थोड़े ज़्यादा लंबे हो सकते हैं? एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं।